Assalamualaikum dear audience, welcome back to another YouTube tutorial from Naeem Bukhari YouTube channel. So वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आगे चलते हैं। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ रिगार्डिंग कल्चर इनोकुलेशंस, मीन हाउ वी यूजली इनोकुलेट माइक्रोबियल कल्चर ऑन अ पेट्री डिश। तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम माइक्रोबियल कल्चर प्रिपेयर कर सकते हैं और उनको ग्रो कर सकते हैं डिफरेंट मेथड्स के साथ। मीन्स कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं वी विल डिस्कस। सो हियर आर द कंटेंट्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन टू द कल्चर or culture inoculation, and then types, and then importance and conclusion. So first we should know what is actually culture inoculations. तो सिंपल वर्ड्स में जब भी हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में काम करते हैं तो हमें चाहिए होता है कि हम किसी बैक्टीरिया को ग्रो करवाएं। जब हम बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे तो देन वी कैन नो अबाउट कि बैक्टीरिया की कितनी रिप्रोडक्शन रेट क्या है, क्या वो एनारोबिक है, एरोबिक है। तो उसकी जितने भी करैक्टरिस्टिक्स हैं दैट वी कैन स्टडी ओनली इफ़ वी विल हैव इनफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया। सो for the growth of the bacteria we need actually a medium, and upon a medium we can culture bacteria. So there are various methods of culture, means how we can place bacteria on a culture medium. So if we will be using a different method there will be different outcomes and there will be different growth patterns of the bacteria. So that's why we can follow number of culture methods. First we will discuss introduction, a method of multiplying microbial organism by letting them reproduce in predetermined कल्चर मीडियम अंडर कंट्रोल लेबॉरेटरी कंडीशंस। तो एक्चुअली इसका पर्पज़ ये होता है कि हम लोगों का कल्चर का कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक कंट्रोल कंडीशन में, स्पेसिफिक कंडीशंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाया जाए। माइक्रोबियल कल्चर्स आर फाउंडेशनल एंड बेसिक डायग्नोस्टिक मेथड्स। तो जब हम लोग माइक्रोबियल कल्चर्स को ग्रो करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बैक्टीरिया किस नेचर का है और कौन कौन से इसकी ग्रोथ करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम उन बैक्टीरियल लेड डिजीज़ को भी डायग्नोज कर सकते हैं और फिर हम के अगेंस्ट थेरेप्यूटिक्स टूल्स या जो ड्रग्स हैं वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग बैक्टीरियल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स नीड टू ग्रो बैक्टीरिया पार्टिकुलरली, एंड इफ वी आर ग्रोइंग बैक्टीरिया इन अ पार्टिकुलर सो वी शुड डिसाइड सम मेथड्स, मींस हाउ वी कैन इवन ग्रो द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए कौन से मेथड यूज़ करते हैं। तो इसमें इंटरेस्टिंग जो जानने वाली बात यह है कि जब बैक्टीरिया को हम डिफरेंट किसी मेथड से ग्रो करेंगे तो हर मेथड के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ हमारे पास डिफरेंट आती है। तो हम बात करें तो कौन कौन से मेथड्स हैं। तो मेथड्स में हम लोगों के पास, मेथड्स में जानने से पहले हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया को हम डिफरेंट मेथड से ग्रो करते क्यों हैं, वजह क्या है। एक तो ये कि टू आइसोलेट बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर, ताकि हम बैक्टीरिया का एक प्योर कल्चर ऑब्टेन कर सकें। इस वजह से भी हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। एक्चुअली वी आर नॉट गोइंग टू ग्रो बैक्टीरिया बाय अ सिंगल मेथड, हम काफ़ी सारे मेथड्स यूज़ करें। उसकी वजह ये है कि समटाइम्स हमें प्योर कल्चर चाहिए, समटाइम्स हमें मिक्स्ड कल्चर चाहिए होंगे, तो हम एक्चुअली उन मेथड्स को इसी के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करेंगे। डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रॉपर्टीज़। सो बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए भी हमने एक पार्टिकुलर मेथड यूज़ करना है। ऑब्टेन सफिशिएंट ग्रोथ फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेंस एंड अदर टेस्ट। तो बैक्टीरियल एंटीजेंस को प्रिपेयर करने के लिए तो हमें चाहिए होगा कि हम बैक्टीरिया की सफिशिएंट कॉलोनीज़ हों हमारे पास, इनफ बैक्टीरिया के नंबर्स हों हमारे पास। टाइप आइसोलेट बाय मेथड सच एज बैक्टीरियोफेज एंड बैक्टीरियोसिन ससेप्टिबिलिटी। तो हम ये करते हैं कि टाइप स्पेसिफिक बैक्टीरिया को आइसोलेट किया जाता है। अब मिसाल के तौर पे हम क्यों बैक्टीरिया को डिफरेंट मेथड से ग्रो करें। सपोज हमने एक पेट्री डिश ली, उस पर बैक्टीरिया को ग्रो कराया, तो देयर विल बी चांसेस कि उसमें बहुत सारी टाइप के बैक्टीरिया ग्रो किए हों, मिक्स्ड काइंड ऑफ बैक्टीरिया हों, और लेकिन हमें एक सिंगल काइंड ऑफ बैक्टीरिया चाहिए विच वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर द रिसर्च पर्पज और फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पज। सो दैट्स वाई वी नीड टू हैव अ पार्टिकुलर मेथड। First we will discuss number of methods. So there are streak culture method, lawn culture method, stroke culture method, stab culture method, pour plate culture method, and liquid culture method. These are actually methods we can use or we can apply to grow a bacteria upon a certain medium or a specific medium. तो बैक्टीरिया को जब हमने ग्रो करना है तो ये वाले मेथड्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे स्ट्रीक कल्चर की। स्ट्रीक कल्चर एक्चुअली है क्या। सपोज यू हैव अ पस सैंपल, आपके पास एक पस का सैंपल है। जैसे सपोज एक पेशेंट है, एक पेशेंट के कहीं बॉडी पे वूंड है और आपने वहाँ से पस का सैंपल लिया एंड यू वांट टू पुट अ स्ट्रीक कल्चर ऑफ दैट पस सैंपल। तो आपने वो पस सैंपल लिया और उसके लिए आपके पास एक लूप होता है जिससे आप एक्चुअली स्ट्रीकिंग करते हैं, या जो उस पस सैंपल को उस लूप से आपने पहले लूप को आपने क्या करना है, हीट करना है ताकि उस पर जितने भी जर्म्स मौजूद हैं वो किल हो जाएं। फिर उस लूप से आपने क्या करना है कि बेसिकली उस पस सैंपल को उठाना है, क्योंकि उस पस सैंपल में
कोई इन्फेक्शियस एजेंट होंगे, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। ओके, अब उस पास सैंपल से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे मौजूद होंगे, तो उस जो लूप पे मौजूद है, जो लूप पे अपने पास सैंपल उठाए हुए, तो उसको एक्चुअली आपने स्ट्रीक करना है। स्ट्रीक कल्चर मेथड में हम बेसिकली क्या करते हैं कि इस तरह से जिग जैग फैशन में हम स्ट्रीकिंग करते हैं, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ अ पैट्री डिश। तो पैट्री डिश के ऊपर इस तरह से जब हम स्ट्रीकिंग करते हैं तो इसका मतलब है कि अब हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे फैला दिया, स्ट्रीक कर दिया। तो अब ये यूनिक एक पैटर्न में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करेंगे इस पे आफ्टर द इंक्यूबेशन। अब अगर हम लॉन कल्चर मेथड की बात करें कि लॉन कल्चर मेथड क्या है, तो लॉन कल्चर मेथड में ये होगा कि हम लोगों के पास एक पैट्री डिश है, राइट, और पैट्री डिश पे हमने क्या करना है कि पहले उस पर पैट्री डिश में मीडिया है जो मौजूद, ग्रोथ न्यूट्रिएंट एगर है या कोई ब्लड एगर है, वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, सॉलिडिफाई हुआ है। अब हमने लॉन कल्चर में क्या करना है कि स्वैब लेना है, ठीक है, स्वैब लेना है, और उस स्वैब से क्या करना है कि बेसिकली यहाँ पे मैं बना देता हूँ, जैसे आपके पास एक स्वैब है, तो स्वैब से आपने क्या किया कि यहाँ पे इसको प्रॉपर, यहाँ पे मैं स्वैब की एग्जांपल, स्वैब है आपके पास, तो आपने उस स्वैब से सारे एरिया को यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। सारे स्ट्रीकिंग में ये होता है कि आपने जिगजैग फैशन में यहाँ पे लेकिन स्वैब लेके आपने इस पूरे एरिया को, जितनी भी पैट्री डिश है, इस पर फिल कर देना है। इस पर मीडिया ऑलरेडी सॉलिडिफाई है, और आपने क्या करना है कि इस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो आपने लूप है, बेसिकली लूप आपके पास, लूप की जगह पे यहाँ पे स्वैब है, उस स्वैब से आपने माइक्रोबियल कॉलोनीज ली थी और यहाँ पे स्ट्रीकिंग कर दी उनकी, राइट। सो दिस इज एक्चुअली अ लॉन कल्चर मैथड। Stroke culture method, now we will discuss what is the stroke culture method. In stroke culture method we actually, तो स्ट्रोक कल्चर मेथड में हम जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली आपके पास एक ट्यूब होती है, राइट। यहाँ पे मैं एक ट्यूब बना लेता हूँ, आपके पास ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर आपके पास मीडियम मौजूद है, ठीक है, और इस मीडियम के अंदर आपने क्या करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसर्ट कर देने हैं, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पुट कर देने हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इस मीडियम के अंदर ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। तो दिस इज़ एक्चुअली अ स्ट्रोक कल्चर इनोकुलेशन मेथड। इस तरह से हम स्ट्रोक कल्चरिंग करते हैं। फिर हम लोगों के पास एक और मेथड है, दैट इज स्टैब कल्चर मेथड। ओके, नाउ वी विल डिस्कस स्टैब कल्चर मेथड। इन स्टैब कल्चर मेथड व्हाट इज स्टैब कल्चर मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके लिए भी आपके पास एक ट्यूब होगी, राइट, इस तरह से ट्यूब मौजूद है, ट्यूब के अंदर ये सॉलिड मीडियम है। अब इस सॉलिड मीडियम में आपने क्या करना है बेसिकली कि एक सिरिंज लेनी है और उस सिरिंज से यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सॉलिड मीडिया के अंदर इंसर्ट कर देना है, एंड नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल ग्रो इन दिस सॉलिडिफाइड मीडिया। तो इसमें बेसिकली स्टैब कल्चर में हम एक्चुअली सिरिंज लेते हैं, या हम लोगों के पास एक नीडल होती है, उस नीडल से हम यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक सेमी सॉलिड मीडिया के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, और हम इस तरह से एरोबिक और एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के करेक्टरिस्टिक को स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैब कल्चर मेथड। एक और मेथड है हम लोगों के पास, दैट इज़ पोर कल्चर मेथड। ये बहुत आसान मेथड है। पोर कल्चर मेथड क्या है? इन पोर कल्चर मेथड वी एक्चुअली हैव माइक्रोबियल कॉलोनीज। जैसे सपोज एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उसको आपने इस तरह से पैट्री डिश में ले लिया, सपोज़ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको इस पैट्री डिश में आपने ले लिया और इसमें यहाँ पे आपने डिस्टिल वाटर ऐड कर लिया। जब आप डिस्टिल वाटर इसमें ऐड करेंगे पैट्री डिश में और उसको मिक्स करेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पर फैल जाएगा, इस पैट्री डिश पे। अब जिस पैट्री डिश पे आपने ऑलरेडी मीडियम प्लेस किया हुआ है, मीडियम को सॉलिडिफाई किया हुआ है, जैसे आपके पास सपोज़ हम बात कर लें न्यूट्रिएंट एगर है, एक प्लेट पे न्यूट्रिएंट एगर है और आपने ये जो पोर यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनाया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो ये यहाँ पे आपने स्प्रेड कर देना है, और जब स्प्रेड कर देंगे तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस न्यूट्रिएंट एगर पे शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ पे ये ग्रो करेंगे। इसको हम कहते हैं पोर प्लेट कल्चर मेथड, ओके। तो इससे ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे कल्चर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट में हम लोगों के पास है लिक्विड कल्चर मेथड। तो लिक्विड कल्चर मेथड में हम क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब होती है हम लोगों के पास, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे यहाँ पे हम बना लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब है और इसमें हम लोगों के पास एक लिक्विड मीडिया है, और लिक्विड मीडिया और हम इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसर्ट पुट कर देते हैं या उनका कल्चर ले आते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस लिक्विड मीडिया में ग्रो करते हैं। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं तो इस लिक्विड मीडिया का समटाइम्स कलर चेंज हो जाता है, एंड द कलर चेंज रिप्रेजेंट्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ प्रॉपर फैशन। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ कल्चर स्ट्रीकिंग। और इन कल्चर स्ट्रीकिंग जो डिफरेंट टाइप्स हम यूज़ करें, इनका फ़ायदा ये होता है हम डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ एरोबिक हैं कुछ एनारोबिक हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये डिफरेंट स्ट्रीकिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं या कल्चरिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं या कल्चरिंग मेथड यूज़ करते हैं। तो कुछ में हम क्लियर कॉलोनीज़ लेते हैं, कुछ मिक्स्ड कॉलोनीज़ मिलेंगी हम लोगों के पास, कुछ में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मोटिलिटी को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं, ओके। और
कुछ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हीमोलिसिस वगैरह काज करते हैं वो स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली डिफरेंट प्रोटीन्स या डीनेचरेशन के एंजाइम्स की डीनेचरेशंस करते हैं, और जब एंजाइम्स डीनेचर होते हैं तो उनका कलर भी चेंज हो जाता है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस को भी स्टडी करने के लिए हम डिफरेंट स्ट्रीकिंग कल्चर टेक्निक्स यूज़ करते हैं। Now what is importance? So why we use actually a different streaking method or culturing method determines sensitivity to antibiotics. तो antibiotic sensitivity के लिए भी हम streaking करते हैं या culturing स्ट्रीक कल्चर, या हम लोग कह सकते हैं ये कल्चरिंग मेथड्स फॉलो करते हैं। अब जैसे सपोज यहाँ पे मैं ड्रा करके बता देता हूँ, सपोज ये हमारे पास एक पेट्री डिश है, राइट, और इस पेट्री डिश पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास मौजूद हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट अगर मौजूद है। अब इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पोर प्लेट मेथड से, जो पोर प्लेट कल्चरिंग टेक्निक है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पोर कर दिए, डिस्टल वाटर था उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद इस पेट्री डिश पे डाल दिए। अब ये सारी पेट्री डिश माइक्रो ऑर्गेनिज्म कवर करेंगे और इस पर ग्रो कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे ड्रग्स लगा दें, मेडिसिन लगा दें। जब हम मेडिसिन ड्रग्स यहाँ पे लगा देंगे तो जो ड्रग्स हैं बेसिकली वो क्या करेंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगी। और हमें यहाँ पे जैसे पीछे अगर हम इस यहाँ पे देखें जाके तो यहाँ पे नज़र भी आएगा आपको, ये इस स्लाइड पे अगर आप देखें जाके तो ये जैसे ये ड्रग्स जब हमने लगाई तो ये कुछ रीजन आपको क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्चुअली इस ड्रग ने, मेडिसिन ने किल कर दिया था। ओके, सो हम कहते हैं इस तरह एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, ये ड्रग सेंसिटिव है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है या नहीं। सो वी कैन स्टडी द एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी एज वेल बाय कल्चरिंग टेक्निक्स और कल्चरिंग मेथड्स। और यहाँ पे जैसे ये ड्रग है तो ये सेंसिटिव नहीं है, इसने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं किया, इस वजह से हम कहते हैं दिस वन इज़ इनइफेक्टिव और नॉन सेंसिटिव ड्रग। लेकिन ये सेंसिटिव हैं, ये सेंसिटिव हैं, ये भी सेंसिटिव है, और ये बता भी रही है कि इनमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन है, तो सबसे ज़्यादा ये वाली सेंसिटिव है और फिर ये सेंसिटिव है। तो इट मीन्स वी कैन आल्सो असेस द एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी बाय यूजिंग डिफरेंट कल्चर टेक्निक्स। एस्टिमेट वाइबल काउंट्स एंड मेंटेन स्टॉक कल्चर। तो वाइबल काउंट के कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव हैं या जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी काउंट कर सकते हैं हम बाय यूजिंग कल्चरिंग टेक्निक्स। एंड मेंटेन स्टॉक कल्चर, तो हम यहाँ से कल्चर का स्टॉक भी मेंटेन कर सकते हैं, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यहाँ से कॉलोनीज उठा के उनको प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज एज वेल। So this was all about lecture number 14 regarding culturing microbial culture and what are the different methods which we can opt for the microbial culture. So if you have any question, you can post your question in comment box. Stay blessed.